जनता को बताइए, आपका क्या नाम है? सर मैं प्रदीप कुमार डिस्ट्रिक्ट हरदोई से हूँ सर। जी। तो सर हम अपने ये विचार लेके आए हैं सर जी जी जी, रखिए कि रखिए, विचार हमारे, रखिए अपना। हाँ जी 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 सर, जो मैं अपने सारथी परिवार को अगर अपने संगठन के बारे में सर समझाता हूँ, बताता हूँ, तो सर कुछ लोग तो समझते, कुछ लोग नहीं समझते। तो इसके लिए क्या उपाय करें? इसके लिए देखिए, असल में क्या होता है, अलिफ और बे, अलिफ और बे में फर्क होता है। ए बी, ए बी में फर्क होता जी है। ए जी जी अलग चीज है, बी अलग चीज है। इनका मतलब अलग अलग है, इनका ख्याल अलग अलग है। अब हमें क्या करना है, जो सारथी भाई हमारी बात से अगर सहमत नहीं है, तो आपके जो ऊपर अधिकारी हैं आप उनके नॉलेज में डालिए, आप उनसे बात कराइए, आप उनसे परिचय कराइए। क्योंकि देखिए, वो कैसे कहते हैं, क्या जब तक आप उनको ज्ञान नहीं बांटोगे, जब तक वो आपके साथ समर्थन नहीं दे सकते, जब तक वो आपके साथ नहीं चल सकते। प्रदीप जी, मैं आपसे देखिए, मैं आज बहुत दिनों के बाद में रूबरू हुआ हूँ, और शायद एक बार और हम फेसबुक पे लाइव आए थे, हाँ और मैं बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और देखिए, मैं बिल्कुल हमेशा आपके साथ हूँ, और 24 घंटे किसी भी टाइम अगर जरीफ भाई की आपको जरूरत पड़ती है, तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, और हर कदम पे आपका साथ निभाने का भी कार्य करता रहूंगा मैं। क्योंकि देखिए, मेरा यही सपना है कि मैं उत्तर प्रदेश के हर जिले में अपनी एक टीम खड़ी कर दूं। तो दोस्तों, टीम हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हर जिले के अंदर हम लोगों को जागरूकता नहीं करेंगे, लोगों को जाके उनके साथ बात नहीं करेंगे, हर जिले में जाके हम जब तक अपनी सभाएं नहीं करेंगे, जब तक ये संभव नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जन जन तक अपनी आवाज को पहुंचाना है, और दूसरों तक भी ये बात अपने तक नहीं रखना है। क्योंकि आज देखते हैं हम, देखिए, मुझे बातें याद आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं क्या, जब मुझे याद आता है। प्रदीप जी, आप जरा 2 मिनट अपनी बात रखिए, मैं जरा 2 मिनट पानी पी लेता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा। सर जी। तो सर जी, सब लोगों को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। तो सर, तो इसमें हम अगर कोई अपने यहाँ पे मीटिंग करे हरदोई में, फिलहाल में की भी, और हमें आपका सपोर्ट और सहयोग, बस एक बार आप हमारे हरदोई में आ जाइएगा तो बड़ी कृपा हो जाएगी आपकी। हम बिल्कुल आएंगे, आप टेंशन न लो। वो कैसे कहते हैं कि हौसले जिनके बुलंद होते हैं, कामयाबी अक्सर उन्हीं को मिला करती है। तो समुद्र की लहरों से डरकर कभी कश्ती पार नहीं होती, समुद्र की लहरों से डरकर कभी कश्ती पार नहीं होती, और प्रदीप जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। क्योंकि दोस्तों, जब आपकी कोशिश रहेगी, देखिए, कोशिश जब आपकी जारी रहेगी, हौसला आपका जारी रहेगा, सम्मान आपका जारी रहेगा, दिल में जज्बा आपके जारी रहेगा, तो मैं सोचता हूं, मैं सोचता ही नहीं बल्कि गर्व के साथ कह सकता हूं कि कामयाबी एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगी, और इंशाल्लाह कामयाबी तुम्हें 100% मिलेगी मिलेगी। मेहनत करेंगे मिलेगी। जी, बातें तो बहुत सारी हैं, बातें तो बहुत सारी हैं कि देखिए कुछ ऐसा है, जब ड्राइवर गाड़ी पे आ जाते हैं, कुछ ड्राइवर भाई ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं, आपको मैं बताऊं, शायद मेरी भी आंखें नम हो जाती हैं। अभी एक भाई हमारा एक एक्सीडेंट हादसे में खत्म हुआ है, और उससे पहले भी एक ड्राइवर खत्म हुए थे, उससे पहले भी और एक ड्राइवर खत्म हुए थे। दोस्तों, ऐसे हादसों के जब ड्राइवर शिकार होते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। हम भी ये सोचते हैं कि शायद सरकार से हमारे समाज को भी मदद मिलनी चाहिए। अगर ड्राइवर का एक्सीडेंट हादसे में अगर मौत हो जाती है, तो क्या सरकार 20 लाख रुपए का मुआवजा सरकार नहीं दे सकती? क्या सरकार हमारी इतनी गरीब हो गई? अगर सरकार अगर चाहे, भारत के 22 करोड़ चालक को 20 लाख रुपए देना बड़ी बात नहीं है। अगर 0.1% के हिसाब से अगर पैसा निकाला जाता है, इतने टैक्स जमा होते हैं, 0% से भी ड्राइवर के परिवार खुशहाली की जिंदगी हिंदुस्तान के अंदर जी सकते हैं।
ये आपको मालूम है, लेकिन सरकार वो हमें देना नहीं चाहती। सरकार हमारी मांगों को इग्नोर करती है। जी, हम गरीबों के लिए सरकार क्या कर रही है? सब करोड़पति अरबपति के काम हो रहे हैं, हम लोग को तो नाम ही नहीं आ रहा कहीं पे। तो जी जी जी, यही बस है हमारे, बस हम लोग अपनी ताकत को मजबूत करें, तभी जो भी होगा तभी होगा, अन्यथा अपनी हिसाब से सरकार कुछ नहीं करने वाली। जी। तो देखिए, मुझे अपनी ताकत के ऊपर एक चीज याद आई कि जैसा मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मुझे किस तरीके से कार्य करना है। अब मैं आपको पैगाम की, देखिए एक गरीब भाई पैगाम आपको दे रहे हैं, वो पैगाम क्या है कि गरीब भाई का पैगाम सिर्फ यही है, गरीब भाई का, प्रदीप जी ध्यान से सुनना, कि गरीब भाई का पैगाम सिर्फ यही है, जो हर तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा, जो हर तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा, और नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। दोस्तों, अगर शायरी अच्छी लगे तो अपनी दुआओं से जरूर नवाजना और हौसले को जरूर बुलंद करना मेरे साथियों, क्योंकि जब किसी का हौसला टूट जाता है तो मेरे साथियों फिर हौसला बंद नहीं पाता। और भी अगर कोई भाई अगर आना चाहता है और बात करना चाहता है तो रिक्वेस्ट भेजे, बिल्कुल मैं उनसे बात करूंगा। देखिए, जो हर तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। आप बताना जहाँ। सुन लो मेरे ड्राइवर सारथी भाइयों, सुन लो, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती। अरे तुम्हें इतना बताते हैं, इतना समझाते हैं, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती। देखिए, और दायरे में सिमट कर आया है, हर रिवायत में सिमट कर आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, पलट कर शेर वापस आया है, पलट कर शेर वापस आया है। मेरे साथियों, आपके बीच में वो शेर आया है जो कि आपने अगर उसको हौसला देने का कार्य किया तो मैं आज फिर आपको सोशल मीडिया पे ये कसम खा के कह सकता हूं, आपका वो शेर वापस पलट के आया है। दोस्तों, मैं जंगल के जंगल खाली कर दूंगा। दोस्तों, करप्शन जितना भी ड्राइवर के सर पे है, मैं सबको हटाने का कार्य करूंगा, ये मेरा वादा है। आप जब सर शेर है तो हम, जब पूरी हमारा 22 करोड़ चालक हमारा जो शेर को सपोर्ट करेगा तो मेरा शेर सब, जिसको बोलते हैं सवा शेर बन जाएगा। बिल्कुल। देखिए, जब भमर जब भी डूबेगा उभार के मारेगा, भमर जब भी डूबेगा उभार के मारेगा। सुनो ए मछलियों, सुनो ए मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। और गलतफहमी है तुमको, गलतफहमी है तुमको क्या अच्छे दिन भी आएंगे। अरे गलतफहमी है तुमको क्या अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक है, तुमको सहारा दे के मारेगा, बड़ा चालाक है, तुमको सहारा दे के मारेगा। मेरे दोस्तों, बातें तो बहुत हैं, बहुत बातें तो बहुत हैं, लेकिन मेरी बातें कभी खत्म नहीं हो सकती। दोस्तों, मैं कहता हूँ कि मैं जिस आधार पर जंग लड़ता हूँ कि मौत मुकम्मल है, मैं डरने वाला नहीं हूँ, और जंग जो हक है मैं लड़ने वाला वो ही हूँ। अरे तालियों से जब तक भरना दूं स्टेडियम, कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं हूँ, कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं हूँ। देखिए, आज सत्ता की कुर्सी के लिए कुछ हमारे ड्राइवर परिवार ऐसे झूमते हैं नेताओं के पीछे, लेकिन आज अगर ड्राइवर की बात करता है, ड्राइवर के सम्मान के लिए मंच पे उतरा है, तो आज तुम्हारा जमीर कहाँ सो गया, आज तुम्हारा माइंड कहाँ सो गया? क्या तुम अपने अधिकारी को सपोर्ट नहीं कर सकते? तो मैं कहता हूं कि झूमते हैं
कि झूमते हैं सांप सारे, झूमते हैं सांप सारे, जाने कैसी बीन है। झूमते हैं सांप सारे, जाने कैसी बीन है। इनका ना ईमान ना इनका कोई दीन है। इनका ना ईमान है और ना कोई दीन है। अरे जिसको भी देखो वो धुल के ही निकलता है। जिसको भी देखो प्रदीप जी वो धुल के ही निकलता है। ये सत्ता है या वॉशिंग मशीन है? ये सत्ता है या वॉशिंग मशीन है? मेरी तो यही समझ में नहीं आता। तो देखिए बातें बहुत सारी हैं और मैं आपको शायद सुनाता रहूंगा, लेकिन आपको शायद आपकी ये बातें जो है मेरी खत्म नहीं हो पाती, क्योंकि दिल है, जो दिल है वो गमों से भरा पड़ा है। मेरे ड्राइवर के गम इतने हैं कि मेरा दिल बहुत रोता है। और जब ड्राइवर से जब जुदा होता है और जब हमारे परिवार में एक आग लगती है और जब उसकी माँ बहनें तड़प तड़प के रोती हैं और जब उसके मासूम बच्चे बिलखते हैं, तब कोई सरकार बात नहीं करती, तब कोई नेता आके बात नहीं करता, तब कोई मजहब का ठेकेदार आके बात नहीं करता। लेकिन तब भी आपके गम में, तब भी आपके दुख में, तब भी आपके साथ 24 घंटे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत आपके घर के अंदर जाके भी आपकी आवाज बन के गूंजने का काम करता है। आपकी आवाज बन के गूंजने का काम करता है। तो लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो पागल है, अरे ये तो दीवाने हैं, अरे ये तो ऐसे हैं, अरे ये तो संगठन अपने उसके लिए चलाते हैं। लेकिन नहीं, तो मेरे ऊपर मुझे दो पंक्तियां याद आ जाती हैं। क्या याद आ जाती हैं? क्या कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे